इस बार नीट 2022 में मेरा 642 आया है और AIR 6018 आया है और जिसके फलस्वरूप मुझे PMCH मिला है। इससे पहले मैंने 2 बार और नीट दिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा 451 आया था और सेकेंड अटेम्प्ट में 571 आया था और इस बार 642 आया था। लेकिन मैंने एक गलती मुझसे हो गई और ऐसे शॉर्ट नोट्स मतलब आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सब रिवाइज हो गया है और कॉन्फिडेंस ही मतलब मेन है नीट में। अगर वो आपका डगमगा गया तो पैनिक हो जाएंगे और पेपर ख़राब हो जाएगा, जैसे मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में हुआ। टेस्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से आपको अपना मिस्टेक पता चलेगा। कि ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, ज़्यादा पैनिक ना हो, अच्छे से पढ़ते रहें, रेगुलरली टेस्ट बिल्कुल स्किप नहीं करना है और टेस्ट को एनालाइज करना वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आकर सबसे पहले वही देखें कि कौन सा टॉपिक आपका गलत हुआ, किस टॉपिक से ज़्यादा हुआ, कौन सा सिली मिस्टेक हो गया, उसका आप एक पेपर पे लिख के और जब आप सोते हैं उसके जस्ट सामने लगा दें ताकि आप बार बार देखते रहें कौन कौन से सिली मिस्टेक्स आपसे बार बार हो रहे हैं और ताकि वो कंट्रोल हो सके। अच्छा, आप कभी कभी प्रिपरेशन के दौरान डिमोटिवेट हो जाते हो, होगा कि नहीं होगा, जैसे एक साल का गैप हुआ तो उस टाइम क्या करते था? हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुकेश एकेडमी। अभी हमारे साथ जन्नत है और जन्नत को नीट में 650 आया, 42। तो अभी जन्नत आप लोग को अपना बारे में बताएगी और पूरा फिर स्टोरी बताएगी। तो पहले जन्नत आप अपने बारे में बता। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जन्नत समीम है। इस बार नीट 2022 में मेरा 642 आया है और AIR 6018 आया है और जिसके फलस्वरूप मुझे PMCH मिला है। इससे पहले मैंने 2 बार और नीट दिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा 451 आया था और सेकेंड अटेम्प्ट में 571 आया था और इस बार 642 आया था। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट जो आप दिए थे कहाँ से दिए थे? फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 11-12 कोटा से करी थी। अच्छा। तो वहाँ मेरा मतलब मुझे नीट का उतना आइडिया नहीं था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे नीट का अच्छे से आइडिया हो गया और इसलिए मैंने सेकंड अटेम्प्ट में घर पे ही रहकर तैयारी करी, कहीं कुछ ज्वाइन नहीं किया। लेकिन मैंने एक गलती मुझसे हो गई, मैंने ऑफलाइन टेस्ट नहीं दिया था, केवल ऑनलाइन टेस्ट दिया था, जिसकी वजह से एग्ज़ाम में मेरा पैनिक कर गई मैं और मेरा पेपर ख़राब हो गया। अच्छा, जैसे बच्चे को पहले जैसे 10th कंप्लीट होता है और कोटा का नाम आता है तो कैसा लगा? तो कोटा का नाम सुन के क्या सोचते थे, कोटा जाने के बाद नीट एक बार में निकल जाएगा? हाँ, लगा तो ऐसा ही था कि नीट एक बार में निकल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उतना आइडिया नहीं था और हमने उतनी मेहनत भी नहीं करी थी। अच्छा, कोटा का अनुभव कैसा रहा, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल? कोटा ने तो जैसे मतलब बहुत कुछ सिखाया। अकेले रहने नहीं आता था, ऐसे हॉस्टल का खाना, ये सब फ्रेंड्स वगैरह और पढ़ाई लिखाई ये सब का उतना कुछ आइडिया नहीं था मुझे। बिल्कुल। NCERT ये सब कुछ मतलब कुछ पता नहीं था। फिर मतलब टीचर्स ने बहुत कुछ सिखाया वहाँ, लेकिन मेरी ही कमी थी जिसकी वजह से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में उतना अच्छा नहीं रहा। अच्छा, कोटा का जो आपका रेगुलर टेस्ट होता था उसमें आपके कितने मार्क्स आते थे? कोटा में 500 मतलब 550 के ऊपर कभी नहीं गया मेरा। अच्छा। हाँ। और जब आपका एक्चुअली कोटा के बाद टेस्ट जो दिए थे नीट का, उसमें कितना आया था, कितने मार्क का डिफरेंस रहा था? उसमें 451 आया था। अच्छा। 50-100 का ही डिफरेंस आया था अच्छा। फर्स्ट तो अटेम्प्ट में। अच्छा, कोटा से आने के बाद और उसके बाद ही नीट दिए तब आपका सिलेक्शन हुआ क्या? नहीं, उसके बाद आए घर पे, एक साल तैयारी की तो 571 आया। फिर इस बार पटना आके रहे और ऑफलाइन टेस्ट दिए तो 642 आया। अच्छा, आप जैसे कोटा में तैयारी करते थे, अपना प्रिपरेशन करते थे, पटना आने के बाद क्या क्या आप चेंजिंग किए? पटना आने के बाद मैंने मतलब सबसे पहले एनालाइज़ किया अपने दोनों नीट के पेपर्स को। तो मुझे पता चला कि मेरा मतलब फिजिक्स कमज़ोर था, प्रैक्टिस में काफ़ी कमी थी और ऑफलाइन टेस्ट ताकि मैं हैबिचुअल हो जाऊँ टेस्ट का। और वो जो प्रेशर आता है 3 घंटे में, लगता है कि क्या हो रहा है, उसके हैबिचुअल होने के लिए मैंने ऑफलाइन टेस्ट दिया और रेगुलरली मैंने दिया, कभी स्किप नहीं किया टेस्ट अपना। अच्छा। बकरीद के दिन भी टेस्ट देने गए थे अच्छा। और मतलब वैसे काफ़ी हैबिचुअल हो गया और इस बार उतना डर नहीं लगा। अच्छा, टेस्ट हाँ, देने में। हाँ। अच्छा, जब पटना आए थे यहाँ पे आप किस किस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे? फिजिक्स वाला का तो मेरा ऑनलाइन कोर्स था तो उसका भी टेस्ट देते थे और ऑफलाइन जो मेरा मेन टेस्ट था वो LN का था। अच्छा, जब यहाँ पे आके आप ऑनलाइन पढ़ रहे थे फिजिक्स वाला से, तो ऑनलाइन पढ़ना कितना अच्छा लगा आपको? मतलब ऑनलाइन जाना चाहिए था या ऑफलाइन जाना चाहिए था? अ, मेरे ख्याल से ऑफलाइन ज़्यादा बेटर होता है। अच्छा। क्योंकि टीचर्स आप पे नज़र रख पाएंगे। ऑनलाइन में रहता है कि अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। आप चाहें तो स्किप कर देंगे, कोई दिन आप लेक्चर ना करें, किसको पता चलेगा आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, तो ऑफलाइन बेटर है। अच्छा, फिजिक्स वाले में आपके कितने मार्क्स आते थे? फिजिक्स वाले में इस बार जो टेस्ट दिया था उसमें 650 ऐसा रहता था, 600 to 650।
अच्छा, आप कोटा का एलएन का भी टेस्ट ज्वाइन कर रखे थे, जी। तो उसमें कितने मार्क्स आते थे? उसमें भी ऐसे ही 600 टू 650 ही रहता था। अच्छा, हुँ। तो आपका जैसे डेली रूटीन क्या रहता था आपका? 5 बजे उठते थे और 10 बजे सोना ऐसा रहता था। तो 5 बजे उठकर सबसे पहले मैं फ़िज़िक्स का एक लेक्चर करती थी, फ़िज़िक्स वाला के इमार सर से, और फिर ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद दूसरा लेक्चर, और उसके बाद एक ब्रेक लेने के बाद तीसरा लेक्चर, और अच्छा। फिर ऐसे ही टाइम निकल जाता था। अच्छा, जब आप सेल्फ स्टडी करते थे, तो तीनों सब्जेक्ट को कैसे बैलेंस करके पढ़ते थे? तीनों सब्जेक्ट के लिए मैं 1 दिन पहले ही रात को मैं सारा शेड्यूल बना लेती थी, कौन-कौन सा लेक्चर करना है, कौन-कौन से टॉपिक्स रिवाइज़ करने हैं और कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। डायरी में पहले नोट कर लेती थी और सोते वक़्त टिक कर लेती थी कि कौन-कौन सा मेरा वर्क हो गया है और कौन-कौन सा रह गया है। अच्छा, शॉर्ट नोट बनाते थे क्या? हाँ। कितना शॉर्ट नोट्स का कितना इम्पोर्टेंस है सिलेक्शन में? शॉर्ट नोट्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, लगता है कि कुछ याद ही नहीं है। और ऐसे शॉर्ट नोट्स मतलब आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि बिल्कुल। सब रिवाइज हो गया है। और कॉन्फिडेंस ही मतलब मेन है नीट में, अगर वो आपका डगमगा गया तो पैनिक हो जाएंगे और पेपर खराब हो जाएगा, जैसे मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में हुआ। अच्छा, जैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना कितना बेनिफिशियल हो सकता है नीट एस्पायरेंट को? आपने 2-3 टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं। टेस्ट तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसी से आपको अपना मिस्टेक पता चलेगा, सिली मिस्टेक्स जो हो जाते हैं। और मतलब टेस्ट के बिना आप जान ही नहीं पाएंगे आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। ये तो मतलब आपको ज्वाइन करना ही चाहिए, ऑफलाइन ज़्यादा बेटर होगा बिल्कुल। टेस्ट। अच्छा, जैसे आप एलएन का टेस्ट देते थे, फिजिक्स वाला का टेस्ट देते थे, दोनों का नंबर जो आता था, कितना का डिफरेंस रहता था? दोनों में सेम ही रहता था, 600 टू 650। अच्छा, हाँ। मतलब कोई खास डिफरेंस नहीं रहता था। यदि बच्चे फिजिक्स वाला से भी दे रहा तो वहाँ से सेटिस्फाइड रहना चाहिए। हाँ, वो भी बहुत अच्छा है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये था कि फिजिक्स वाला ऑनलाइन था, मुझे ऑफलाइन का प्रैक्टिस चाहिए था, इसके लिए मैंने एलएन का ज्वाइन किया था। अच्छा, तो आप जैसे नीट एस्पायरेंट और भी जो बच्चियाँ हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे ओवरऑल अपने एक्सपीरियंस के अनुसार? कि ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, ज़्यादा पैनिक ना हो, अच्छे से पढ़ते रहें, रेगुलरली टेस्ट बिल्कुल स्किप नहीं करना है, और टेस्ट को एनालाइज़ करना वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप आकर सबसे पहले वही देखें कि कौन सा टॉपिक आपका गलत हुआ, किस टॉपिक से ज़्यादा हुआ, कौन सा सिली मिस्टेक हो गया, उसका आप एक पेपर पे लिख के और जब आप सोते हैं उसके जस्ट सामने लगा दें, ताकि आप बार बार देखते रहें कौन कौन से सिली मिस्टेक्स आपसे बार बार हो रहे हैं, बिल्कुल। और ताकि वो कंट्रोल हो सके। अच्छा, आप कभी-कभी प्रिपरेशन के दौरान डिमोटिवेट हो जाते हो, होगा कि नहीं होगा? जैसे 1 साल का गैप हुआ, तो उस टाइम क्या करते थे आप? उस टाइम अपने पेरेंट्स से बात करते थे, और फ्रेंड्स जो होते हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करना, अपने पेरेंट्स से बात करना, वो बहुत मोटिवेट करते थे, तो जिसकी वजह से फिर हम ट्रैक पे आ जाते थे। अच्छा, आप नीट एस्पायरेंट को क्या कहना चाहेंगे? वो भी बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, होगा कि नहीं होगा? किसी का 450 आ रहा, 500 आ रहा है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? जो टेस्ट होता है वो सिर्फ मतलब आप उसको देखें कि ये आपके मिस्टेक्स बताने के लिए होता है, ये नहीं कि आपका नीट में कितना आएगा ये कोई नहीं बता सकता, ये सिर्फ बिल्कुल। नीट के दिन वो 3 घंटे डिसाइड करेंगे। तो इसलिए बेकार है आप टेस्ट के मार्क्स को अगर आप उतना सोच रहे हैं उस पर, तो उस पर मतलब आप सिर्फ मिस्टेक्स को एनालाइज करने के लिए यूज कीजिए, बिल्कुल। ऐसे उसको लेकर टेंशन करने के लिए नहीं। जैसे कि अब बात करते हैं, सब टेस्ट तैयारी की बात हो गई, अच्छी तैयारी भी बच्चे को हो जाते हैं। जिस दिन पेपर रहता है, उससे 1 दिन पहले क्या करना चाहिए? कैसे आप गए थे टेस्ट देने? आपका और क्या? पेपर के 1 दिन पहले मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया था, बस शॉर्ट नोट्स जो मेरे सिली मिस्टेक्स थे उसका जो लिस्ट बनाया था वो देखे थे, और शॉर्ट नोट्स कुछ कुछ चैप्टर्स के देखे थे, और बस आराम किया था, मैंने पढ़ाई नहीं करी थी। अच्छा, जैसे होते हैं बहुत बच्चे सवेरे जल्दी उठ के रिवीजन करना, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ मैंने नहीं कहा था, बहुत चिल होकर गए थे ना। थैंक यू। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। इस तरह का वीडियो हम लाते रहेंगे आप लोग के लिए। आप लोग भी कमेंट करके सजेशन कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।